अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की मेरी वीडियो चाइना और इंडिया के हवाले से है। जो इंडिया की ठुकाई चाइना ने की है उस हवाले से है। पाकिस्तान आगे है तो इंडिया शेर है। पाकिस्तान को बेटा खुद को बाप समझता है, तो चाइना को क्या समझोगे? दद्दू दद्दू समझोगे? न समझोगे तो मिट जाओगे। तो क्या किया दद्दू ने? ग्रैंडपा ने क्या किया? शर्म से डूब मरो। पाकिस्तान ज़रा सा को काम हो जाए, जो कि खुद करवाते हो, कश्मीर में ज़रा सा को काम हो जाए, चल पाकिस्तान तेरी ऐसी की तैसी, हम बदला लेंगे, एक की बजाय 4 सर लाएंगे। तो अब चलो 20 तो मानते हो, तुम्हारा खुद ही किसी कश्मीरी ने कह दिया कि ये कैजुअलिटीज़ या डेथ 200 से भी ज़्यादा है। हम बहसीयत पाकिस्तानी, हमें इस बात की खुशी नहीं है। इंसानियत का कत्ल हो कहीं भी हो, ये अच्छी बात नहीं है। फ़ौजी किसी का भी मरे, वो किसी का बेटा है, किसी का शोहर है, किसी का बाप है, हमें इस बात की खुशी नहीं है। लेकिन इंडिया वालों, इसका तो जवाब दो कि जो 1 के बदले 4 सर लाएंगे, अब ज़रा 20 के बदले 20 तो ले आओ, 10 ही ले आओ। तो इसलिए तुम लोगों के लिए ये है कि इश्क करना है तो शेर मुझे याद नहीं आ रहा। इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना अपनी औकात में रहना सीखो। जो अज़ाब इस वक्त दुनिया पे चल रहा है, उसमें हमें चाहिए कि अपने लोगों की, अपने गरीब लोगों की, बीमार लोगों की हेल्प करें, एक दूसरे से मिलजुल के। जो हमसे ले सकते हो हमें देना चाहिए, जो आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। आलम दुनिया से मिल के बना के चलो। ये वबा ने क्या हाल कर दिया दुनिया का। अरे तुम लोगों को जंग की पड़ी है, एक कश्मीर हमारे पास है, हम दूसरा भी लेंगे। अबे कश्मीर को क्या कश्मीर का अचार डालना है? जो मर रहे हैं उनको तो देखो। पाकिस्तानियों से भी मेरी गुजारिश है, चीनियों से भी मेरी गुजारिश है। बहरहाल चीन ने तुम्हारा गरूर तोड़ा है, इस बात की हमें खुशी नहीं है। इस बात पे हम खुश नहीं है कि आपके 20 लोग मरे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो तुम कहते हो हम पाकिस्तानी 1 फौजी के बदले 4 के सर लाएंगे, घुस कर मारेंगे। अब देख लिया घुस के मारना क्या होता है, किसको कहते हैं घुस के मारना। देख लिया, इसको कहते हैं घुस के मारना। और तुम आते हो भागते भागते दरख्तों पे बम गिरा जाते हो, दुनिया को कहते हो हमने घुस के 300 बंदा मार दिया। तो यार शर्म करो। फिर घुस के हमने भी मारा, फिर वो तुमने देख भी लिया, फिर घुसने का अंजाम भी देख लिया, फिर कहते हो जी जुल्म हुआ, उसके ऊपर ब्रूटलिटी हुई, उसके ऊपर ब्रूटल लोगों ने उसको मारा। अरे यहाँ पे वो क्या लोगों को रोटियां बांटने आया था? तुम्हारा फौजी जो पकड़ा गया था वो यहाँ पे रोटियां बांटने थोड़ी आया था। बच्चों को ही, उन लोगों को जो जिनको वो मारता, क्या वो किसी के बच्चे ना होते? तो वो मारने के लिए आया था। अगर उसको पकड़ के थोड़ी सी उसकी धुलाई की है तो उसमें क्या बुराई है? वो तो लोगों को उड़ाने आया था, मारने आया था। तो अब वो पकड़ा गया तो जी उसके ऊपर पाकिस्तानी ब्रूटल है, जालिम है, वहशी हैं, जुल्म कर दिया। वो 100 200 400 बेकसूर लोगों को मार जाता, उड़ा जाता, कोई मसला नहीं था। उसको पकड़ के 2-4 मुक्के ठुड्डे पड़ गए
तो भाई पाकिस्तानी तो बहुत ब्रूटल हैं, पाकिस्तानी तो बहुत वैशी हैं। अब चाइनियों का देख लिया, जो तुम लोगों की ठुकाई उन्होंने की है, डंडों के ऊपर कील लगा के जो उन्होंने धुलाई की है, ठुकाई की है। तो यार कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। पाकिस्तान को तरन वाला मत समझो कि तुम इसको बिल्कुल निगल जाओगे, ऐसा नहीं है भाई। अपने लोगों का भी ख्याल करो, हमारे लोगों का भी ख्याल करो। और ये जो तुम्हारी अंदर आदतें हैं ना, अंदर घुस के मारने की, ये छोड़ दो। अब देख लिया कौन घुस के किसको मार सकता है, ये तुमने देख लिया। और ये भी तुम जानते हो चाइना भी हमारा ही दोस्त है, हमें अपने ज़ोर बाजू पे मान है। हम मुसलमान वो नहीं जो दूसरों के कंधों पर रख के चलाते हैं। ये भूल हिंदुस्तानियों अपने अंदर से निकाल दो। बेसिकली हम एक ही थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान हम एक ही थे, लेकिन किसी वजह से हम इकट्ठे ना रह सके। अब भी हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी ज़मीनें, हमारा खाना पीना एक जैसा ही है। सिर्फ सोच में फ़र्क है हमारी और आपकी। ज़ाहिर है हमारी तरफ से भी कुछ लोग हैं जो अमन नहीं चाहते होंगे, शायद जो पाकिस्तान में भी अमन नहीं चाहते, तो हम दोनों को लड़वाना चाहते हैं। लेकिन उससे मिलेगा क्या? हमारे भी गरीब लोग हमारे पास भी बहुत हैं। हम भी 25% की गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। भारत में तो अफसोस से कहना पड़ता है कि भारत में तो लोगों को वॉशरूम करने के लिए उनके पास फ्लश सिस्टम भी नहीं है। बहुत सारे लोग, इवन पाकिस्तान में भी, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई सोने का निवाला खा के सोते हैं, तो उनका हमें ख्याल करना चाहिए। अच्छा जंग हो जाए तो क्या ख्याल है कि हम तरने वाला ये नहीं है, हमें निगल जाओगे, हमें मार जाओगे और आप उसी तरीके से वही भारत माता वही रहेगा? नहीं। 10 करोड़ 20 करोड़ में से तुम्हारे बम अगर 10 करोड़ मार सकते हैं, तो हमारे बम सोच लो 130 करोड़ हो, तो हमारे बम आधा भी मारें तो 70 करोड़ बनता है। तो हम 200 साल पीछे हम जापान तो है नहीं कि जो जापान को भी सुधरने में, संभलने में कुछ 40-50 साल लगे, तो हम वो तो है नहीं, ना आप और ना हम इतनी जल्दी हम जो है वो स्ट्रगल करके जो है स्टैंड हो जाएंगे। तो हमें तो 200 साल से भी ज़्यादा लग सकते हैं। इसलिए कोई हया करो, कोई शर्म करो। चाइना का तो तुमने देख लिया, घुस के मारना भी देख लिया, बेटा कौन, बाप कौन और अब दादा कौन, ये भी देख लिया। आपके फ़ौजी मरने पे, मैं फिर कह रहा हूँ, आपके फ़ौजियों के मरने पे पाकिस्तानियों को खुशी नहीं है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि वो भी किसी के बेटे, बाप, किसी के हस्बैंड वो थे, उन पर खुशी नहीं है। लेकिन तुम्हारा जो एक कहावत थी, तुम्हारा जो एक अमल था कि हम घुस के मारते हैं। अब देख लो घुस के मारना किसे कहते हैं? इसको कहते हैं घुस के मारना। और तुम उनका बाल भी नहीं बीका कर सके। तो यार खुदा का खौफ करो। पाकिस्तान को तुम समझते हो कि पाकिस्तान को तो हम नबेड़ जाएंगे, खा जाएंगे, और पाकिस्तान तो बिल्कुल चुप करके मुंह देखता रहेगा और हम तमाशा देखेंगे। पाकिस्तान का बच्चा हमारी पाक आर्मी के साथ है, पाक फ़ौज के साथ है। हमारे जज्बों से तुम बखूबी वाकिफ़ हो। तुम 65 की जंग को अगर याद करो तो फिर तुम्हें बखूबी पता है, हम डरपोक नहीं, हम तो सीनों से बम बांध के टैंकों को उड़ाने वाली कौम है। तो फिर हम तो डूबे हैं सनम साथ, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। एक कश्मीर तुम्हारे पास है, दूसरा कश्मीर आज़ाद है, हमारे पास है, हमारा हमसाया है। तो अब तुम इससे भी आगे इस कश्मीर को हथियाने की चक्कर में हो तो बाज़ आ जाओ। हम अमन से रहना चाहते हैं, हमें अमन से रहने दो और ख़ुद भी अमन से रहो। और उन लोगों के लिए हमें भी चाहिए और आपको भी चाहिए। उन लोगों के लिए सोचो जिनके पास वॉशरूम भी नहीं है। अब अज़ान हो रही, नमाज का टाइम है, तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी वीडियो का ये छोटा सा आखिरी हिस्सा
ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिसको मेरी वीडियो से जिस किसी की भी दिल आवाज़ारी हुई हो, जिसका दिल आवाज़ार हुआ हो, जिसको बुरा लगा हो, उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। लेकिन ये हकीकत मैंने बताई है। और हिंदुस्तानियों, ये कुछ यहाँ पे, कुछ पाकिस्तान में कुछ लोग ऐसे हैं और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो हमें बिल्कुल नहीं चाहते कि हम अमन से रहें। आप लोगों को भड़काते हैं, हमें भड़काते हैं ताकि हम लड़ें और फ़ायदा को और ले जाए। तो इस बात को सोच लो, ये आपके जज्बात से खेलते हैं ये लोग जो आपको ये झूठी तसल्ली देते हैं कि हम घुस के मारते हैं। आपका भी ट्रेंड उन्होंने यही सेट कर दिया है कि जी हम तो घुस के मारने माली कौम है। अब देख लो कि ये कितना घुस के मारते हैं। और अब अगर तुम हिंदुस्तानी हो, अब अगर तुम्हें कहे कि हम घुस के मारेंगे तो आप उसके घर में घुस जाओ। पहले तो उसको कहो कि चाइना में जाके घुस के मारे। अब जब तक चाइना, अरे चाइना तुम्हारे घर में घुस गया, 300 किलोमीटर तुम्हारा एरिया के अंदर आके बैठा हुआ, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है कि उस पर तुम बात कर सको, और तुम कहते हो घुस के मारेंगे। ये आम हिंदुस्तानियों, आम जनता को नहीं मैं कह रहा, ये उन शर पसंदों को कह रहा हूँ जिनको इंसानियत की शक्ल ही नहीं अपने अलावा अच्छी लगती। बल्कि मुसलमान तो उनको बिल्कुल ही नहीं, अपने मुल्क में भी अच्छे लगते और कहीं भी अच्छे नहीं लगते। उनको कह रहा हूँ कि सिर्फ एक ड्रामा है, हिंदुस्तानियों ड्रामा बनाया हुआ है इन्होंने। ये घुस के मारने वाला एक ड्रामा है, सिर्फ तुम्हारे जज्बात से ये खेलते हैं, तुम्हें इश्तियाल दिलाते हैं। अब तुम देख लो कि कितना घुस के इन्होंने मारा है, बल्कि किसने किसको घुस के मारा है ये देख लो। और खुदारा अकल के होश के नाखून लो हिंदुस्तानियों। ये जो तुम्हारे ये जो मोदी और ये तुम्हें पागल बनाते हैं और तुम्हारे जज्बात भड़काते हैं, लेकिन तुम हकीकत से अब वाकिफ़ हो जाओ कि कौन कहाँ घुस के मारता है। ये सिर्फ एक ड्रामा है और तुम्हें इश्तियाल दिलाते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर ना लगे तो फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।